आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम कक्षा 7 का मैथ्स करेंगे बच्चों। और जो हमारा चैप्टर चल रहा था सरल समीकरण यानी सिंपल इक्वेशन, उसी चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे और उसकी एक्सरसाइज जो कर रहे थे उसको हम कंप्लीट करेंगे आज। तो बच्चों, उम्मीद है जो पिछले क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज के किए हैं वो आपको समझ में भी आए होंगे और आपने जो होमवर्क मिला था उसको प्रॉपरली किया भी होगा। अब बच्चों, हम आगे क्वेश्चन कवर करेंगे। देखिए, स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और कैसे हम क्वेश्चंस करते हैं वो देखेंगे आप। तो बच्चों, आपका चैप्टर है सरल समीकरण। अभी तक आपने इसमें सीखा है कि भाई समीकरण क्या होता है, ठीक है, समीकरण क्या होता है और जो उसके साइड्स होते हैं, एक तो होता है लेफ्ट हैंड साइड, एक होता है राइट हैंड साइड। इनको बोलते हैं बायां पक्ष और दायां पक्ष, ठीक है। ये दोनों बराबर आते हैं, बराबर होंगे तभी हम बोल सकते हैं कि भाई कोई भी जो चर होता है उसका जो मान होता है वो समीकरण को संतुष्ट करता है, सेटिस्फाई करता है। ये यहाँ पे मेन चीज है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है चीज। चर क्या होता है बच्चों? कोई भी वैल्यू होती है, जैसे ए बी सी हो जाती है, एक्स वाई जेड, कुछ भी हम लेते हैं जो अल्फाबेट्स होते हैं उनको हम चर बोलते हैं। इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इसलिए इसको चर बोलते हैं। अब देखिए, हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं डायरेक्टली और आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे। क्या बोला है? निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। अब देखिए बच्चों, इससे पहले एक क्वेश्चन हमने किया था तो उसका ये उल्टा है। पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे लेके चलता हूं ताकि आपको थोड़ा बेहतर समझ में आए। पिछली क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था, इसमें क्या बोला गया है? कथन दिए हैं हमें, कथनों के लिए समीकरण देने हैं आपको, ठीक है। जैसे पहला कथन है संख्याओं x और 4 का योग 9 है, ये बोला गया है, और इसका समीकरण है x + 4 = 9। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए भाई x + 4 = 9, इसका कथन दीजिए, तो आप बोलेंगे कि संख्याओं x और 4 का योग 9 है, ये होगा। यानी अभी तो हमारे पास कथन है और उनके हम समीकरण लिख रहे हैं। जो अब अगला क्वेश्चन आएगा उसमें क्या है, ये देखिए, इसमें आपके पास समीकरण है और इनको आप कथनों के रूप में लिखेंगे। तो जो पहला है उसको आप क्या लिख सकते हैं? ये जैसे अभी आपने देखा था कि संख्याओं p और 4 का योग कितना है? 15 है, यही तो है। तो इसको आप लिख देंगे, इसी तरह आप करेंगे। तो बच्चों शाबाश, इनको ट्राई कीजिए सॉल्व करने की और बताइए मुझे हैंड रेज करके कि क्या क्या इनके कथन होंगे। किसी बच्चे को अगर पता लगता है कि भाई क्या कथन होगा समीकरण 1 का, तो मैंने आपको बता दिया, समीकरण 2 का, 3 का, 4 का क्या होगा। जिसका भी आपको पता लगता है मुझे बताइए कि क्या कथन होगा। देखिए, पार्ट 1 में लिख देता हूं किस प्रकार से आप लिखेंगे। तो यहाँ पे पार्ट 1 जो लिखता हूं मैं, ध्यान से देखिए, p और 4 का योग, p और 4 का योग 15 है। यही हो गए सामान्य कथन। तो इसी तरह आपको लिखना है। अब जो दूसरा है, ये बताइए, दूसरा पार्ट है, इसको आप क्या लिखेंगे? जीआईसी थानो बच्चों, किसी को आंसर आता हो तो बता दें आप। जीआईसी कोचियार, किसी बच्चे को आंसर आता है तो हैंड रेज करके बताएं आप। सेकंड पार्ट का आंसर मैं जानना चाह रहा हूं आपसे। इसका क्या कथन होगा? क्या किसी को पता है? m-7 = 3। देखिए बच्चों, ये कैसे करेंगे हम? जैसे पहला वाला कथन किया है ना, क्या लिखा है इसमें? p और 4 का योग 15 है, ठीक है। p + 4 15 है, तो हमने लिख दिया
p और 4 का योग 15 है। इसी तरह m माइनस 7 3 है, तो आप लिखेंगे कि m में से 7 घटाने पर m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। सिंपल है, इस तरह आप लिख देंगे। नेक्स्ट वाला बताइए, किसी को पता है? 2m बराबर है 7, इसका क्या कथन होगा? देखिए 2m बराबर है 7, इसको आप लिख सकते हैं एक संख्या m का 2 गुना कितना है? 7 है। ठीक है, ये m है, इसका क्या है? यहाँ पे 2 गुना ही तो है, या फिर 2 से गुना किया गया है m को, तो आप बोल सकते हैं कि एक संख्या m का 2 गुना 7 है, क्योंकि आंसर तो 7 ही आता है m को 2 से गुना करने पर। नेक्स्ट वाला देखिए, अगला क्या है? m को 5 से भाग दिया है, ठीक है, और कितना आया है? 3 आया है। तो या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि भाई 1/5 को आपने m से गुना किया है। ठीक है, तो यहां पे आप लिखेंगे संख्या m का 1/5 3 होता है, या फिर आप लिख सकते हैं कि संख्या m को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। ये भी आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? संख्या m को 5 से भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। ये संख्या m है, इसको हमने 5 से यहाँ पे भाग दिया और आंसर कितना आया? 3, यानी 3 प्राप्त हुआ। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या आएगा ये बताइए मुझे। यहाँ पे लिख सकते हैं आप संख्या क्या है? संख्या m है, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम? m का 3/5 कितना होता है? 6 होता है। बस ये भी आप लिख सकते हैं। बच्चों नोट करते जाएं, आप नोट्स बनाते जाएं अपनी कॉपी में, और कोई अगर दिक्कत आती है समझने में तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, साथ साथ इसको लिखते जाएं। इसी तरह हम बाकी के भी करेंगे। देखिए अब 6th पे आते हैं। 6th क्या है? 3p + 4 बराबर है 25। इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे ये देखिए, पहले आप नोट डाउन कर लें, और अगर सभी बच्चों का नोट डाउन हो जाता है तो अपनी सीट पे बैठे बैठे अपने हाथ खड़ा कर दें, ताकि मैं अगले क्वेश्चन पे चल सकूं। इसको नोट डाउन करें। वेरी गुड, शाबाश। जीआईसी कोचियार लगभग काफी बच्चों का हो गया है, जीआईसी थानों से भी हो गया है। बहुत अच्छे बच्चों, ठीक, अपना हाथ नीचे कर लीजिए। अगला करते हैं क्वेश्चन। 6th पार्ट इसका देखिए, जो इसका छठा भाग है उसमें बोला गया है भाई 3p + 4, और क्या आंसर आता है? बराबर है क्या है? 25। तो इसको किस तरह से आप लिख सकते हैं? यहां पे आप लिख सकते हैं संख्या p के कितना गुना है ये बताओ मुझे। जो ये संख्या p है इसका कितने गुना यहाँ पे किया गया है? 3 गुना किया गया है। तो आप लिखेंगे संख्या p के 3 गुने
संख्या p के 3 गुने का किससे योग किया है हमने? संख्या p है उसको पहले तो 3 गुना कर दिया और उसका योग हमने 4 से किया है। 4 से योग 25 है। समझ गए? जो संख्या p है उसका 3 गुना किया पहले, तो देखिए आपको दिख रहा है वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि कुछ अलग से आ गई चीज। संख्या p है उसका 3 गुना किया और उसमें 4 का योग किया, तो उससे 4 का योग किया तो क्या आता है? 25 आता है, या फिर आप लिख सकते हैं 25 प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पार्ट क्या है? 7वां, 4p माइनस 2 इक्वल टू 18। 4p माइनस 2 इक्वल टू 18। ये तो अब आप खुद कर सकते हैं, बिल्कुल छठे जैसा ही है। जो छठा भाग है उसी की तरह तो है ये। क्या बोला गया है इसमें? देखिए छठे भाग में हम ऐड कर रहे थे, योग कर रहे थे, यहाँ पे घटा रहे हैं बस। तो बताइए मुझे किसको आता है इसका आंसर? अपना हाथ खड़ा कीजिए बच्चों, किसी को आता है? दोनों स्कूल्स में से कोई भी बच्चा जिसको आंसर आता हो इसका, जीआईसी कोचियार, जीआईसी थानो। वेरी गुड। देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूं ये भी कि जो 4p है, p का कितने गुना हुआ? ये 4 गुना हुआ। तो आप लिख सकते हैं संख्या p के 4 गुने से गुने में से, संख्या p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 मिलते हैं। कितने मिलते हैं हमें? 18 मिलते हैं। इस तरह से करेंगे आप। एक क्वेश्चन और देखिए, यहां पे है p बटे 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। p बटे 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 8। ये आप कीजिए, कर सकते हैं आप ये। अच्छा ठीक है, ये आप सब करके लाएंगे घर से, ठीक है? ये आपका होमवर्क हो गया। लगभग इसके सारे पार्ट हमने कर लिए हैं, ये आखिरी भाग है। ये मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, आप भी तो भाई कुछ करेंगे, सारे मैं ही थोड़ी करवा दूंगा। तो मैंने बाकी पार्ट करवा दिए हैं, अब आपको देखना है कि कितना समझ में आया है आपको। तो ये आप घर से करके लाएंगे, इसका आंसर मुझे अगली क्लास में बताएंगे कि भाई क्या आंसर होगा, इसका क्या कथन होगा, ठीक है? बाकी आप देख सकते हैं कि मैंने 7 के 7 भाग करवा दिए हैं। ये जस्ट आपको आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए मैंने होमवर्क के लिए दे दिया है। तो नोट डाउन कर लें, आप अपना होमवर्क भी नोट डाउन कर लें, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलो बच्चों, नोट डाउन हो गया है अब आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे देखिए आपको किस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है। देखिए अब आपको निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाने हैं। क्या बनाने हैं? समीकरण यहाँ पे आप बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो कुछ स्थितियां आपको दी गई हैं, उनका यूज करके, उनको देखते हुए आपको क्या कहना है? समीकरण इनके बनाएंगे आप। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इसका क्या बोला गया है। इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। तो आपको सिर्फ समीकरण बनाना है, कुछ आपको और कुछ नहीं बताना, हल नहीं निकालना, उसका कुछ नहीं करना, सिर्फ इनको देख के पढ़ के समीकरण बनाना है, बस दैट्स ऑल। तो यहाँ पे परमीत के कंचों की संख्या को m मान लीजिए, ऐसी आपको हिंट दी गई है।
कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप, कि जो परिमित के कंचे हैं उसको आप m मान लीजिए, ठीक है। तो हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या बोला गया है कि जो परिमित के कंचे हैं उनकी संख्या हम n मान लेते हैं। तो मैं लिखूंगा माना परिमित के पास m कंचे हैं। क्या मान लिया हमने कि परिमित के पास m कंचे हैं। अब देखिए बच्चों, उसके बाद हम क्या करेंगे कि दूसरी चीज जो दी हुई है उसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि भाई इरफान के पास 37 कंचे हैं। कितने कंचे हैं? इरफान के पास 37 कंचे हैं, 37 कंचे हैं उसके पास। तो इसको हम क्या लेट कर लेंगे, इसको मान लेंगे कि भाई ये तो दिया हुआ है, तो इसको लिख लेंगे कि इरफान के पास कुल कंचे कितने हैं? इरफान के पास कुल कंचे 37 है। अब देखिए ये दो चीज हमें दी हुई है, मतलब एक तो हमने मान लिया कि परिमित के पास m कंचे हैं, दूसरा इरफान के पास कुल कंचे 37 हैं। तो अब हम करेंगे प्रश्नानुसार, जो प्रश्न के अनुसार दिया गया है वो हम लिख देंगे। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे इरफान कहता है कि उसके पास परिमित के पास जितने कंचे हैं, परिमित के पास कितने हैं? m कंचे हैं भाई। उसके पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक हैं। तो परिमित के पास कितने कंचे हैं? m है, उसका 5 गुना कितना होगा? 5m होगा। भाई परिमित के पास अगर m कंचे हैं तो उसका 5 गुना 5m हो जाएगा, और उससे कितने अधिक हैं? 7 अधिक हैं, तो मतलब 7 इसमें हम योग कर देंगे। तो कितने हैं इरफान के पास? 37 हैं। यही तो बोला गया है। अब इसको ध्यान पूर्वक देखिए, ये मैंने समीकरण यहाँ पे लिखा है। अब इसको जो क्वेश्चन में दिया गया है उससे मिला के देखिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूं 5m प्लस 7 बराबर है 37। तो ये समीकरण आया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। देख लीजिए, अनुसार देख लीजिए कि क्या इसमें दिया गया है। बच्चों समझ में आ रहा है? ये हमने समीकरण किया है, ये किस प्रकार से हुआ है। अगर आपको कोई भी डाउट हो बच्चों, ये समझ में नहीं आ रहा हो, तो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं आप और पूछ सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, या फिर से आप चाहते हैं कि मैं इसको समझाऊं, एक्सप्लेन करूं, तो आप पूछ सकते हैं। अपनी सीट पे बैठे बैठे अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं बच्चों, जिसको अगर ये दोबारा समझना है तो किसी को। वेरी गुड, दैट मीन्स सबको समझ में आ गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और जो इसके बाकी के क्वेश्चंस हैं वो आप करने की कोशिश करेंगे घर पे। तो बाकी के जितने पार्ट हैं इसके छठे क्वेश्चन के, वो आप अपने होमवर्क के लिए करने की कोशिश करेंगे। इसको आप नोट डाउन करें फटाफट। तो बच्चों उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा जो हमने क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं, और आप अपना होमवर्क भी रेगुलर करते रहिए। और जो यहाँ पे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पे नोट आप यहाँ तो कर रहे थे, मैं देख रहा था, लेकिन इनको घर पे जाके एक बारी जरूर खुद से करके देखिए, तभी आपको पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया है। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।